हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 फिजिक्स ग्रेविटेशन का नया लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वेटलेसनेस। बड़े मजे का टॉपिक है वेटलेसनेस। भाई स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो माफ कर दो, सही है। वेटलेसनेस इसके बकायदा पूरे केसेस होंगे, हम वो करेंगे। पहले तो समझते हैं वेटलेसनेस होता क्या है। वेटलेसनेस कहते हैं द स्टेट ऑफ फ्री फॉल ऑफ एन ऑब्जेक्ट in which the apparent weight of an object becomes zero। इसी को कहते हैं वेटलेसनेस। अच्छा बच्चों, यहां पे जो बात कर रही है अपेरेंट वेट, ये क्या होता है ये बड़ा समझना है। देखो अपेरेंट वेट जीरो। अच्छा बच्चों, हमारे पास वेट जो होते हैं दो किस्म के। देखो एक तो अपना है एक्चुअल वेट, जो कि क्या होता है एक्चुअल वेट की मैं बात करूं तो एक्चुअल वेट क्या होता है, डब्ल्यू वेट इज इक्वल टू एम जी। यही होता है ना जो हमारा जो वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, एम और जी। ये तो मास पे डिपेंड करता है, ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा एक हमारा होता है एक अपीरेंट वेट, जैसे कि न्यूटन लॉस, न्यूटन थर्ड लॉ जो तुमने पढ़ा होगा, वो ये जब हर एक्शन का रिएक्शन होता है तो वेट क्या है। वेट क्या है, मैं अगर वेट की बात करूं, वेट है एक फोर्स, है कि नहीं भाई, वेट फोर्स है ना। तो अब जब तुम वेट को अपना मेजर करते हो वेइंग मशीन पे खड़े होकर, जो मेजरमेंट वेट मेजरमेंट करने वाली मशीन जो होती है, वेइंग मशीन जो होती है, तुम जब उस पर खड़े होते हो और अपना वेट मेजर करते हो, वो मशीन दर हकीकत तुम्हें वेट नहीं बताती, वो उसका रिएक्शन बताती है। भाई हम खड़े हैं मैं मशीन पर, तो हमें क्या बता रहा है, वेट कोई ना बता रही है, वो वेट नहीं बताती, वो नॉर्मल रिएक्शन बताती है, उसका रिएक्शन की फोर्स बताती है। भाई तुमने ये वेइंग मशीन पे खड़े हो तो यहाँ पे तुम इसके ऊपर खड़े हो, ठीक है ना, मैं बात करूं तो तुम इसके ऊपर खड़े हो। अब ये तुम्हारा वेट लग रहा है डाउनवर्ड, ठीक है, वो तुम्हें तुम्हारा वेट नहीं बता रहा, वो तुम्हें रिएक्शन बताता है कि भाई जितना वेट लग रहा है उतना तुम्हें रिएक्शन बताएगा कि रिएक्शन की फोर्स, तुम उस रिएक्शन से पता लगाते हो तुम्हारा वेट कितना है, जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब जरूरी नहीं है नॉर्मल रिएक्शन ही हो, मतलब तुम अगर मैं स्प्रिंग बैलेंस की बात करूं, स्प्रिंग बैलेंस जो होता है, तुमने यहाँ पर क्या किया, उसे लटका दिया, यहाँ पे कांटा होता है, स्प्रिंग बैलेंस है क्या नहीं, यहाँ पर कांटा होता है और यहाँ पर जो तुमने इसको कुछ चीज मेजर कर रहे हो, ठीक है। अब इसका वेट कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड, भाई वेट इसका लग रहा है डाउनवर्ड। अब तुम्हारे पास जो कांटे में, जो कांटे तुम्हारे पास जो होते हैं, वो तुम्हारे पास क्या बताता है, वो वेट नहीं, वो उसका रिएक्शन बताता है। स्प्रिंग बैलेंस है भाई टेंशन की, टेंशन होगा तो वो तुम्हारा रिएक्शन बताता है ऊपर की जानी कि रिएक्शन कितना है, उससे तुम पता लगाते हो कि वेट तुम्हारा कितना है। वो वेट नहीं बताता ना, तो मशीन वेट बताती है ना, तो स्प्रिंग बैलेंस ये आपको रिएक्शन बताता है, उस रिएक्शन से आप पता करते हो कि हाँ भाई ये वेट है हमारा। तो वेट नहीं बता रहा है, समय नॉर्मल रिएक्शन बता रहा है, या वेट ये क्या बता रहा है, ये टेंशन, रिएक्शन की फर्स्ट टेंशन है ना, स्प्रिंग बैलेंस, ये वेट नीचे ऊपर टेंशन, तो ये सारी बातें तो आपको पता होंगी, ठीक है। अब बात ये है कि बात अगर मैं इस वाली करूं एक्चुअल वेट की, जो मैं एक्चुअल वेट की बात करूं, हकीकी वेट की बात करूं, तो ये तो मास पे डिपेंड कर रहा है और जी पे डिपेंड कर रहा है। ये तो हमारा एक्चुअल वेट है, ठीक है, मतलब मास और जी है तो इसमें कोई फर्क पड़ने, मास अगर कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। लेकिन बात जब मैं इसकी करूं नॉर्मल रिएक्शन की, जो भी कोई रिएक्शन की फोर्स है, मैं डायरेक्ट रिएक्शन की बात करूंगा तो आप समझ लीजिए कोई भी कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकता है या टेंशन भी हो सकता है, कोई भी रिएक्शन हो सकता है, कोई भी रिएक्शन की फोर्स हो सकती है। ये जो रिएक्शन की फोर्स होती है ये डिपेंड करती है डिफरेंट सिनेरियोज पर, कि भाई आपकी जो मोशन है वो वर्टिकली अपवर्ड हो रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड हो रही है, किस एक्सेलरेशन के साथ हो रही है, फ्री फॉल हो रहा है, ये डिपेंड करता है मोशन पे, कि भाई
ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, असेंडिंग या डिसेंडिंग या फ्री फॉल, तो सारे केसेस डिस्कस करेंगे। तो वेटलेसनेस कहते ही उसे हैं कि जिसके फ्री फॉल ऐसी मोशन, ऐसी बॉडी की फ्री फॉल मोशन जिसमें अपेरेंट वेट जीरो हो जाए। देखो अपेरेंट वेट जीरो हो, क्योंकि एक्चुअल वेट कैन नेवर बी जीरो। भाई ये तो जीरो हो ही नहीं सकता ना, ये जीरो से दो ही सूरतों में हो सकता है, या मास जीरो हो जाए या ग्रेविटी जीरो हो जाए। तो मैं जनरल बात करूं तो एक्चुअल वेट कैन नेवर बी जीरो, जीरो तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहां बात है अपीरेंट वेट की, दिखाई पड़ने वाला वेट, कि जो दिख रहा है अपने को, भाई मशीन पे क्या दिख रहा है अपने को, नॉर्मल रिएक्शन दिख रहा है, वहां पर टेंशन दिख रहा है, रिएक्शन की फोर्स दिख रही है, तो दिखाई पड़ने वाला वेट जीरो हो जाए, एक्चुअल वेट कैन नेवर बी जीरो, एक्चुअल वेट तो जीरो हो ही नहीं सकता ना। तो अपने को ऐसी कंडीशन, ऐसी फ्री फॉल कंडीशन जिसमें अपीरेंट वेट, दिखाई पड़ने वाला वेट, रिएक्शन का वेट, रिएक्शन की फोर्स वो जीरो हो जाए, उसे कहते हैं वेटलेसनेस। अब इसके चारों केसेस हैं, तो इसे कॉपी करो, इस चारों केसेस को हम बात करेंगे एक एक करके। तो पोस्ट करके कॉपी करना इसको, इसके चार केसेस हैं और चारों में पढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा कि किस में क्या होता है। देखो एलिवेटर की बात करूं, ठीक है, तुम एलिवेटर में जाते हो, ये आपने अगर देखा हो, एलिवेटर में जाते हो, तो जब एलिवेटर, अभी देखो मैं यहाँ पर एक लिफ्ट बना दूं, एलिवेटर बना दूं, ये अपन ने बना लिया है एलिवेटर। ठीक है, एलिवेटर मान लो तुम इसके अंदर खड़े हो, ठीक है, तुम इसके अंदर खड़े हो, या मान लो कोई भी मान लो कि तुम इतने स्प्रिंग बैलेंस लगा दे, कोई टीचर आपको ऐसे भी समझाएगा कि स्प्रिंग बैलेंस हमने लगा दिया इसके ऊपर, ये ऐसे समझ लो, टीचर दोनों तरीके से समझाता है ना इसको, कोई इसको स्प्रिंग बैलेंस से समझाएगा, कोई इसको आप नॉर्मल रिएक्शन समझाएगा, तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, अब मान लो कोई इस पर लिफ्ट में खड़ा है, या कोई स्प्रिंग बैलेंस यहाँ पे लगा दिया है, स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, और यहाँ पे तुमने कोई भी चीज एक टांग दी, उस पर हैंग कर दिए, या मान लो कि तुम जो ना पहले लिफ्ट में खड़े हुए हो, ठीक है, या तुम मुझे ना लिफ्ट में कोई हमने लगा दिया, स्प्रिंग बैलेंस लगा दिया वेट मेजर करने वाला, और तुम उसके ऊपर ऐसे लटक गए। अब देखो यहाँ पर डिफरेंट सिनेरियोस में आप मालूम करेंगे कि भाई किस केस में क्या होगा, कि जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो क्या होगा, नीचे आएगी तो क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से जाएगी क्या तो क्या होगा, या फ्री फॉल मोशन करेगी तो क्या होगा। तो देखो मैं पहले केस की बात करूं कि जब लिफ्ट रेस में, व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट, जब एलिवेटर रेस पर है, भाई रेस पर है ना, रेस पर है, कोई स्पीड नहीं है, वेलोसिटी जीरो, कोई कुछ नहीं, ब्लू रेस पर एकदम खड़ा है। अच्छा समझ लो तुम लिफ्ट में गए हो और एकदम लिफ्ट रुकी हुई है, तुम उसके ऊपर वेट के ऊपर मेजर जो तुमने वेट मशीन है उस पर खड़े हो, लिफ्ट भी रुकी हुई है। तो देखो हमारे पास, देखो एक वेट कहाँ लगता है, डाउनवर्ड, और रिएक्शन कहाँ लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, ठीक है। इसके अंदर भी क्या होगा, वेट नीचे और ऊपर नहीं, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन की फोर्स की बात करूंगा, अब वो कुछ भी हो सकती है, टेंशन हो या नॉर्मल रिएक्शन हो, कुछ भी हो, रिएक्शन की बात करूंगा। देखो रिएक्शन लग रहा है ऊपर और वेट लग रहा है नीचे, ठीक है ना, इसमें ऊपर लग रहा है ना, इसमें ऊपर और इसमें भी ऊपर। देखो जब एलिवेटर रेस पर है तो वेट और टेंशन बराबर होगा कि नहीं होगा, देखो मैं डायरेक्ट यहां लिखूं, वेट और रिएक्शन क्या होगा, बराबर होगा। जो वेट है वो क्या लग रहा है, डाउनवर्ड, जब एलिवेटर रुका हुआ है, कोई स्पीड नहीं है, तो जो वेट लग रहा है वही क्या है, उसका नॉर्मल रिएक्शन भी होगा या उसका टेंशन भी होगा, इसकी रिएक्शन फोर्स होगी, है क्या नहीं। देखो
वेट लग रहा है, ना तो कोई अपवर्ड मोशन हो रही है ना तो कोई अपवर्ड मोशन हो रही है, ना ऐसे जा रहा है ना ऊपर आ रहा है। तो जब ना ये से आ रहा है ना ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब कि वेट और रिएक्शन क्या है, बराबर है। यानी कि इसमें एक्चुअल वेट और अपीरेंट वेट दोनों क्या है, बराबर। जब रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, व्हेन एलिवेटर इज एट रेस्ट और मूविंग with constant velocity। देखो मान लो ये ऊपर जा रहा है मूविंग असेंडिंग, ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, मूविंग अपवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, सही है। रुका हुआ था, दोनों बराबर। अब कौन देखो, अच्छा एक बात इसमें और याद रखना कि जिस तरफ मोशन हो रही होती है वही फोर्स सबसे ज्यादा होती है। अगर डाउनवर्ड हो रही होगी तो वेट की फोर्स ज्यादा, और अगर ऊपर जा रहा है तो रिएक्शन की फोर्स ज्यादा। तो यहाँ पर अगर वो ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो आप बताओ मैं नेट फोर्स क्या होगी अकॉर्डिंग टू मैं बात करूं न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक, तो नेट फोर्स क्या होगी, ऊपर जा रहा है ना, बड़े वाले छोटे का माइनस कर देंगे, ऊपर जा रहा है वही फोर्स आप बड़ी होती है। अब पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो ऊपर जाता है जिस तरफ मोशन होता है वही फोर्स क्या होती है, बड़ी होती है। तो नेट फोर्स क्या होगी, वेट अगर डाउनवर्ड एलिवेटर ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो अब जब ऊपर जा रहा है यानी कि रिएक्शन की फोर्स क्या है, वो ज्यादा है और वेट कम है। तो मैं बोलूं कि ये एफ क्या होता है, एम ए, ये हो गया आर, ये एम जी, एम ए आर माइनस एम जी। अब वो क्या है, ऊपर जा रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है यानी कि एक्सेलरेशन जीरो। तो जब मैं यहां एक्सेलरेशन जीरो बोलूं तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये टर्म जीरो, तो आर हो जाएगा एम जी। यानी कि चाहे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे या एलिवेटर रेस्ट पर हो, आपका एक्चुअल वेट और अपीरेंट वेट क्या होगा, बराबर होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अपना क्या है, एक्चुअल वेट और अपीरेंट वेट दोनों के दोनों बराबर है, ठीक है। अब मान लो कि मैं एलिवेटर जो है वो ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, अभी रुका हुआ था, अभी ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से। इसकी स्पीड क्या है, चेंज कुछ ना कुछ होती जा रही है, बढ़ रही है, ठीक है, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मैं बात करूं न्यूटन सेकंड लॉ, नेट फोर्स क्या होगी, ऊपर जा रहा है मतलब रिएक्शन माइनस वेट, जो अपीरेंट वेट है, रिएक्शन की फोर्स ऊपर जा रहा है, कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन है, टेंशन भी होगा, नॉर्मल रिएक्शन भी होगा। तो सर टीचर जो है कोई इसको नॉर्मल रिएक्शन से समझाएगा, कोई आपको टेंशन से समझाएगा, तो बात रिएक्शन की बात कर रहा हूं मैं डायरेक्ट, ठीक है। रिएक्शन ऊपर, वेट डाउनवर्ड, रिएक्शन ऊपर, ठीक है। और अभी ऊपर जा रहा है तो रिएक्शन बढ़ा, नेट फोर्स कितना निकाला, बड़े में तो छोटे का माइनस कर दिया, ठीक है। एक बोले तो एम ए आर माइनस ये एम जी, ठीक है, एम जी का नाम ये हो गया एम ए प्लस एम जी, ये हो गया आर। रिएक्शन का रिएक्शन की फोर्स इसी को कहते हैं अपीरेंट वेट। यहां पर अपीरेंट वेट और एक्चुअल वेट, अपीरेंट वेट और एक्चुअल वेट दोनों बराबर थे जब रेस्ट पड़ती या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, लेकिन यहां पर ऊपर जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, तो यहां पर देखो एक्सप्रेशन से ही पता लग रहा है कि तुम्हें क्या लगेगा, अपीरेंट वेट तुम्हें दिखाई ऐसा लगे कि तुम भारी हो रहे हो। अपीरेंट वेट तुम देख रहे हो, ये एक्चुअल वेट में ये टर्म ऐड हो रही है, एम में ये टर्म एम में ऐड हो रही है, यानी कि तुम्हें ऐसा लगेगा, तुम अपने आप को फील करोगे भारी। तो यहां पे क्या लग रहा है कि अपीरेंट वेट क्या है, ज्यादा है, अपीरेंट वेट ज्यादा है एक्चुअल वेट से, ठीक है, दिखाई भी पड़ता है। अब अगर मैं बात करूं कि जब लिफ्ट नीचे आ रही है ए एक्सेलरेशन से, तो अब मुझे बताओ नेट फोर्स क्या होगी,
अब नीचे आ रही है यानी कि वेट की फोर्स ज्यादा है, वेट ज्यादा है और रिएक्शन कम है, तो ये हो गया एम ए डब्ल्यू एम जी माइनस आर, ठीक है, यार इधर उधर, तो ये हो जाएगा आर एम जी माइनस ए। तो यहां पर दोनों बराबर, यहां पर ये टर्म एंड हुई, रिएक्शन अपेरेंट वेट ज्यादा था एक्चुअल वेट से। यहां पर क्या दिख रहा है कि एक्चुअल वेट जो रिएक्शन है, इसी को कहते हैं ना अपन क्या कहते हैं, सीओ अपेरेंट वेट। तो यहां पर देखो ये टर्म माइनस हो रही है, एमजी में से माइनस हो रहा है में, यानी कि बंदे को क्या लगेगा, जो लिफ्ट में होगा वो अपने आप को हल्का महसूस करेगा कि उसका वेट क्या है, कम हो रहा है, अपेरेंट वेट, ठीक है। वहां देख रहे हो ना, ये यहां पर ज्यादा था एक्चुअल वेट से, यहां पर क्या होगा, कम होगा, mg माइनस एम, ये टर्म क्या है, माइनस हो रही है, ठीक है। अब मान लो कि भाई ये सारी बातें हो गई, ये रेस्ट पर थी या कांस्टेंट वेलोसिटी तो चल रहा है, ये अभी ऊपर जा रहा था, अब नीचे आ रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि लिफ्ट के ऊपर जो मान लो जो केबल लगी हुई होती है ना, केबल, अब वो केबल किसी ने काट दी, ब्रेक कर दी, काट दी, केबल ही काट दी, लिफ्ट में केबल होती है ना, सपोर्टिंग केबल जैसा अपन कहते हैं, मान लो कि वो केबल ही कट गई, किसी ने केबल काट दी। अब जब केबल कट गई तो एक बात बताओ, केबल कटने के बाद जो एलिवेटर होगा वो कैसे मूव करेगा, वो डाउनवर्ड तो आएगा, सही, लेकिन अब इसको एक्सेलरेट कराने के लिए केबल नहीं है भाई, इसको ये एक्सेलरेट जो हो रही थी केबल की मदद से हो रही थी ना, ऊपर जा रही थी एक्सेलरेशन से, केबल लेके जा रहा था, केबल ऊपर लेके आ रहा था, अब नीचे आ रही थी तो एक्सेलरेशन से आ रही थी, केबल लेकर आ रहा था, लेकिन अब तो केबल ही नहीं रही अब तो केबल ही नहीं रही, जब अब केबल ही नहीं रही तो अब ये क्या करेगा, एकदम फ्री फॉल मोशन करेगा, करेगा या नहीं करेगा। देखो जब केबल ही नहीं रही तो एक्सेलरेट कराने वाली कोई चीज ही नहीं ना इसको, तो अब तो लिफ्ट क्या होगी, फ्री फॉल मोशन करेगी, तो जब फ्री फॉल मोशन करेगी तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो जी के बराबर होगा। भाई यहां पर ए एक्सेलरेशन से जा रहा था ना, अब तो एक्सेलरेट कराने वाली केबल ही नहीं है, तो अब एक्सेलरेशन जी हो जाएगा, क्योंकि वो क्या है, जी एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, जो कि कांस्टेंट होता है 9.8, समझे कि नहीं समझे, क्योंकि अभी ए एक्सेलरेशन से जा रहा था, ए एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे, लेकिन अब केबल कट गई तो एक्सेलरेट कराने वाली चीज ही नहीं बची, तो जब चीज ही नहीं बची तो मैं ये बोलूं कि नेट फोर्स की बात करूं, F इज इक्वल टू, नीचे आ रहा है W माइनस आर, W माइनस आर, ये R ये हो जाएगा F W माइनस F, तो ये M G माइनस M A, और एक्सेलरेशन फ्री फॉल में क्या हो गया है, G हो जाएगा, तो मैं अगर इसे G बोलूं माइनस एम जी, जी खत्म, ये पूरा कैंसिल, तो रिएक्शन की फोर्स ये अपने को अपेरेंट वेट क्या मिल रहा है, 0, और इसी कंडीशन को कहते हैं वेटलेसनेस, वेटलेसनेस। क्या अब एक्चुअल वेट में कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं, जो कुछ भी डिफरेंट सिनेरियोस में हो रहा है वो क्या हो रहा है, वो अपने को अपेरेंट वेट के साथ हो रहा है। अपेरेंट वेट से हमें क्या लग रहा है कि भाई बंदा भारी हो रहा है या हल्का पड़ रहा है, या उसका कोई अपेरेंट वेट ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अपेरेंट वेट डिपेंड करता है बच्चों मोशन पर, कि मोशन हो कैसे रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फ्री फॉल कर रहा है या रेस्ट पर है, कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रहा है। तो ये हमारे पास 4 केसेस थे कि जब रेस्ट पर था या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो जो अपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट बराबर, और जब ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन से तो अपने को क्या दिखता है कि अपेरेंट वेट बंदे का ज्यादा है उसके एक्चुअल वेट से, ठीक है, और जब नीचे आ रहा है तो बंदा को लगेगा कि भाई उसका वेट क्या है, कम हो रहा है, अपेरेंट वेट उसका क्या होगा, कम होगा उसके एक्चुअल वेट से, और जब केबल कट गई तो फिर क्या होगा, इसका अपेरेंट वेट 0 पड़ेगा। तुम चाहो तो लिफ्ट में खड़े होकर कर लेना, ये
जाके लटक जाना उसके ऊपर, या फिर मशीन लेके चले जाना, फिर देख लेना। तो तब जाकर ट्राई कर लेना। ये तुम बोलोगे ये क्या, उसका बोला ठीक है भाई तुम लिफ्ट में जाओ, उसने कहना कि भाई हमें देना जिसकी भी एलिवेटर हो, जिसका भी लिफ्ट हो, हमें केबल काटनी है और चेक करना है तो तुम जाके चेक कर लेना, या तुम वैसे ही चेक कर लेना, जो तुम्हारा वेट है तुमको छोड़ दीजिएगा। क्योंकि वो तो देखो, वो तो ये जो W की बात मैं करूँ, ये तो एक्चुअल वेट है ना, ये तो चेंज ही नहीं होगा। ये जो है वो है आपका मास और ग्रेविटी, ठीक है, तो वो तो मास पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन एक्चुअल जो अपीरेंट वेट है ये डिपेंड नहीं करता। तो ये था हमारे पास के चारों केसेस कि किस में क्या होता है। तो एक जनरल सी बात है। तो ये हमारे पास सारे केसेस थे कि जब रेस्ट पर है या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो अपीरेंट और एक्चुअल वेट बराबर। जब ऊपर जाता है एक एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेट कर रहा है, तो अपीरेंट वेट अपने को ज्यादा दिखाई पड़ेगा एक्चुअल वेट से, और जब नीचे आएगा तो अपीरेंट अपने को हल्का कम दिखाई पड़ेगा, और जब फ्री फॉल मोशन करेगा तो अपीरेंट वेट 0, और इसी कंडीशन को हम कहते हैं वेटलेसनेस। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर। अगला लेक्चर भी देखिएगा, बाकी पढ़ाई कीजिए। अल्लाह हाफिज़।